हौसलों को ना कभी छोड़ो, बढ़ते चलो। देखो आसमां, लक्ष्य बनाओ उसे और चलो। तूफान बनाओ अपने सांसों को, हाँ तोड़ दो अपने बेड़ियों को, पालो आसमां को। हाँ चलो बनाए दुनिया ऐसी, जादुओं से हो भरी मुस्काने सभी। डरो ना तुम, लड़ो तो सही, हमसे आगे जा सके ना कोई। हर पल जियो जैसे जहां कदमों पे, हर फासले हैं जुड़े हुए जंग से। तो लड़ो ये जंग, पार कर लो फासला ये। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। बैन और गिंजी को देखे काफी दिन हो गया, अब वो नहीं आ रहे हैं। तुम ऐसा कह सकती हो, हालांकि उन्होंने अपने उधार नहीं चुकाया था, जिसके कारण वो शायद अलग काम करने गए होंगे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पेपर के बंडल बनाकर अपने प्रचार करना शुरू कर दिया है। तब तो हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, है ना मास्टर? तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन इनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान भरोसे है। हाँ, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। है फर्स्ट सिटी, हमारे यहाँ पर फ्लायर्स ले लीजिए, काफ़ी अच्छी रिकवरी सर्विस देते हैं हम। आप हमें कह सकते हैं 100% रेट के साथ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इधर आइए। आप क्या कहना चाहता है कि आपको क्या ये चाहिए मिस्टर कंपनी प्रेसिडेंट? कम से कम देखते तो जाओ। गेंजे, क्या कर रहा है तू? जल्दी से काम पे चल। 3 दिन से पेट में एक दाना नहीं गया और ते बोल रहा है कि मैं तेरे लिए काम करूं। ये संभव नहीं। तुम सच में कोई काम के नहीं। मामू लोगों ने जरा भी दया नहीं दिखाई, गाड़ी के लिए भी रिश्वत ले ली, और इसमें सब तेरी गलती है। ते सही हिसाब नहीं बैठाया था। इसमें मेरी गलती कैसे है? पास्ट की बातों को याद मत करो, समझे क्या तुम? पॉल, ये सब की गलती है। उसने हमें बाहर निकाल दिया क्योंकि हमने उसका उधार नहीं दिया था, और जब तक उधार नहीं देंगे तब तक खाने को नहीं मिलेगा। वेल, जो भी हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बड़ी जॉब धीरे मिलेगी। मामा धीरे चल, पहले कहीं टेम्पररी मजदूरी कर लेते हैं, कुछ खाने को तो मिल जाएगा। अपनी इज्जत की तो सोच गिंजी, आखिर ये सब काम हम क्यों करेंगे? हम गेट वेकर्स रिकवरी सर्विस है, समझे क्या तू? और हम प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल की तरह मेरे काम भाई कर। तू थोड़ा दया खा ले, क्योंकि मैं इज्जत नहीं खा सकता हूँ। तो गू खा लो, एक काम कर तू। हाँ? बान, ते भी वही देख रहा जो मैं देख रही थी ना। अरे ये तो मेरी लेडी बग है। अरे इन बेचारों की हालत तो देखो, शायद इन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बान, अगर मैं इधर मर गया तो मेरी क्रोम हिस्ट्री डिलीट कर देना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? ये लो बेटा, ये खा लो, उम्मीद है इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये मुझे स्टोर में मिला था तो तुम ये खा सकते हो। बान, ये मेरा है। नहीं, चिंता मत करो, मुझे ज्यादा भूख लगी है तो मैं ज्यादा खाऊंगा। बेकार, बहुत ही बेकार। ये सचमुच में बहुत ही बेकार हुआ है चीफ। क्या बात हो गई ना सुनी? बैन और गिंजी एक बूढ़े भिखारी के साथ ब्रिज के नीचे रह रहे और बचा हुआ खाना खा रहे हैं। मुझे ऐसा देखकर लगता है कि उनकी कहानी खत्म होने वाली है। वेल, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मुखिया जी। मैं कि तो आपने सोचने हमारी लग जान गया बचा था कि ली। मेरी अर्थी पे 4 गंदे कौन होंगे, पर तुमने बचा लिया। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं भी ऐसा ही करता। हालांकि ये बताओ कि तुम ऐसे मुसीबत में फंस कैसे गए हो और ऐसे कगार पे कैसे आ गए हो मेरी तरह? ये तो ये लंबी सवाल तो कहानी बहुत है। पेचीदा है। वेल, मुझे भी बहुत चीजें पता है। हाँ,
अरे यार, लगता है मोमबत्ती बुझ गई है। एक सेकेंड रुको, मैं एक नई कैंडल जलाता हूँ। सरपंच, हाँ, ते मेरे को 1 मिनट का टाइम दे, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ जिससे तेरा भी फायदा होगा। मिल गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसके कारण ऐसा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी? दरअसल जो तुम्हें लाइन पता है ना कटती इलेक्ट्रिक ईल के वो बारे में दरअसल मुखिया मेरी जी, बॉडी जो में कि असर भी है। खतरा आने मेरे पर पास अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इंसान के अंदर भी ऐसी ही सेल है, लेकिन इसके अंदर वो लाख गुना ज्यादा है। तुम ऐसा कह सकते हो। वेल, इलेक्ट्रिक, वैसे तुम्हारे पास भी कोई पावर है क्या इसी की तरह? हाँ, कह सकते हो। मेरे पास ड्रैगन की पावर है मुखिया जी। ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आखिर ये होगा क्या? हालांकि जो भी हो। वैसा नाम है और मेरा मैं कलकत्तिया बानमिडो, हीरो गिंजी अमानो। और हम गेट बेकर्स रिकवरी सर्विस है। हम चीजों को वापस लाते क्या हैं। तुम चीजों को ला सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और हमारा 100% का रेट है, जिसके कारण ही हम कुछ भी काम बोलोगे तो कर देंगे, कुछ भी। मिस्टर, क्या हुआ तुम्हें? सरपंच, क्या हुआ? ते ठीक है? बर्न, एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, ठीक है। वेट, एक सेकेंड रुको। चिंता मत करो मेरे बारे में लड़कों। सच कहूँ तो मैं आराम करूँ तो ठीक हो जाऊंगा। 2 साल पहले मैं एक कंपनी चलाता था, वो यहीं पर थी। मैं अपनी जिंदगी जी रहा था और एक फैक्ट्री को रन करता था। मेरे पास खुद की फैक्ट्री थी। टोक्यो में मैं हाल ही में आया था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं वहाँ पर अपने दिल से काम किया। मेरे पास एक बेटी थी, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी लाइफ सबसे खुशहाल थी। लेकिन जब मैं कर्ज में पड़ गया था तो उसके बाद दिक्कत आना शुरू हो गई थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी बेटी मेरी बहुत मदद करती थी। मेरी बेटी जो है वो यकूजा के द्वारा ले गई। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बहुत प्यारी लड़की थी, वो मेरे लिए बहुत मदद करती थी, जबकि उसे पता था हमारी कंडीशन कैसी है। उसने कभी भी कोई चीज़ की कंप्लेन नहीं की। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। तुमने कहा कि तुम चीज़ों को वापस ला सकते हो, है ना? क्या तुम मेरी बेटी, जिसका नाम रिका यामामुरा है, उसे वापस ला सकते हो? तात्सुकावा ग्रुप स्टेट से, वहाँ का लीडर है वो। मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल है पूछना, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो? प्लीज़ प्लीज़, मुझे मेरी बेटी चाहिए वापस। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे पास यही सब है, ये पैसे ही है मेरे पास। मैं तुम्हें और दे दूँगा। मैं मेहनत करूँगा और तुम्हारा कर्ज चुकाऊँगा। प्लीज़, बस एक बार मुझे उससे माफ़ी मांगने दो। वो मेरी प्यारी बेटी है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उसे जाने दिया। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा हाँ? मुखिया जी, लेकिन ये इनफ नहीं है। हम इतने पैसों में काम नहीं कर पाएंगे। बर्न, नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे पता था कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि मैं खुद ही से बात कर रहा था। जाने दो उसे, भूल जाओ। बर्न, मेरी बात सुन। नहीं नहीं, हम कोई चैरिटी नहीं खोल रहे हैं। बात को समझो, हमें प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। देख, मैं जान रहा इस बात को, पर ते चिन्ह रहा है ना कि अपने पास पैसा नहीं है और इसके पास भी नहीं है। पर इस इंसान ने हम भूखे लंगों को खाना खिलाया है। हमारे ऊपर अब एक कर्जा है जो हमें चुकाना है। कैफे का नहीं तो क्या, यही वाला सही। और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। हमें ये करना होगा। बर्न, माफ कर तेसो, मैं जा रहा हूँ। तुझे ऐसा लगता है कि तू अकेले काम कर लेगा?
वैसे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि उसका हराम का तो मैंने भी खाया है, इसीलिए उसकी मदद करना तो जरूरी हो जाएगा। ओह बान, वैसे चिंता मत कर, हमारा पेट जब तक भरा हुआ है तब तक दिमाग चलता रहेगा और अभी मैं टाइट हूँ। हाँ? वो लोग कहाँ गए? वो देखने में तो लगता है कि ये काफी फैंसी जगह है। बाप का नाम तो सुना ही होगा। ये बता तू कि रिका यामामुरा कहाँ पे मिलेगी? कौन है यहाँ? घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा आवाज ते मत चिंता करना। मत कर, ते सरपंच की बेटी रिका है ना। बढ़िया है, मैं हूँ रिकवरी सर्विस से और मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे बचाने आए हो? हम? पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ इस जगह से भाग नहीं सकते, ये बहुत खतरनाक है। क्यों नहीं? भाग भी गए तो हमें ये कहीं ना कहीं से ढूंढ के मार ही देंगे क्योंकि ये कॉल सेंटर वाले हैं, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत और ज्यादा हम है। जैसे अंदर आए हैं वैसे बाहर भी जा सकते हैं। क्या तुम अपने अब्बू को देखना नहीं चाहती हो? हम नहीं निकल सकते। तब बच्चा तेको हम पे भरोसा करना होगा, हम तेको मिलाएगा तेरे अब्बू से। ठीक है रिका जी? ओके, मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ वक्त दो तैयार होने के लिए। जल्दी करना। एक खुफिया रास्ता। हाँ, एक सीक्रेट पैसेज मुसीबत के वक्त घर से निकलने के लिए इसे बनाया है। अपने को तो बढ़िया ही वहाँ लगता से है। भाग चलो सकते हैं। चलते हैं। सही कहा ना बॉन? ये रहा। क्या मुझे कोई अली बाबा का कोड बोलना पड़ेगा इसे खोलने के लिए, या फिर दया दरवाजा तोड़ो ये बोलूं? दया तो आएगा नहीं, मुझे ही तोड़ना पड़ेगा अब। चलो ठीक है। हाँ ये क्या हो रहा है? दोबारा से फंसा दिया यार। हाँ बस हो गया, दरियाई गेंडो। माफ करना, जब मैं कपड़े बदल रही थी तब मैंने अपना मन बदल लिया। पर तुम तो सरपंच की बेटी हो ना, फिर ऐसा क्यों? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली मालकिन भी। ओह तुम बहुत भोले हो मिस्टर रिकवरी। तुम्हें सच में लगा मैं उस कचरे के पास वापस जाना चाहूंगी? कचड़ा? हाँ सही सुना, मेरा बाप कचरा है। अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं इतने सालों बाद। अच्छा मजा कर लेते हो। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी वजह से मुझे कितनी चीजों का सामना करना पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम कभी नहीं जान सकते मुझे कैसा लगता है जब मैं अपनी उम्र की बच्चियों को देखती थी नॉर्मल लाइफ जीते हुए, और आखिर में उसका मन नहीं भरा तो उसने अपनी कंपनी डुबा दी और मुझे
बेच दिया अपने कर्ज चुकाने के लिए। वेल मैं अब बहुत खुश हूँ। यहाँ और मुझे कहीं नहीं जाना। ये रिंग देखो, ये मुझे उधर उस कचरे में नहीं मिल सकती। अगर मैं उसके साथ रहती तो ये एक बस सपना होता। और सिर्फ रिंग नहीं, मेरे पास बैग, कपड़े, यहाँ तक कि सैंडल्स भी यहाँ मुझे सब मिलता है। मैं इधर बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भला ऐसी जिंदगी छोड़ के उस कचरे में वापस क्यों जाऊँ? ते गलत सोचती है। तेरा बाप बिल्कुल ऐसा नहीं है। तेरा बाप बोलता है कि ते हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी रही थी, पर तू बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ते एक नागिन से कम नहीं। पता है, वो तेरे से माफी मांगना चाहता था, तेरे को बचाना चाहता था, पर ते बिल्कुल उसके लायक नहीं है। उसने तो हमारे सामने सर तक झुका दिया सिर्फ तेरे लिए। वो तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है इस दुनिया में, और ऐसे ही करता रहेगा। इससे मुझे क्या, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और ना कभी पड़ेगा। कम से कम जिसने मुझे बेच दिया उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। खेल कूदने का वक्त खत्म हो गया। तुम अपने पैसों की बत्ती बनाओ और पीछे डाल लो, या नरक में ले लेना। तू ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है कि खेल तो अब शुरुआत हुआ है मामू। मुझे लगता है कि अब तू लोन सार्क की बदौलत उसको धोखा दिया हाँ था। तो क्या हुआ, अगर सब मेरा प्लान भी था तो उसकी जमीन के दाम वैसे भी बढ़ रहे थे और उसमें वो खेती के अलावा कुछ नहीं करती, तो इसलिए मैंने छीन लिया। वैसे भी उस जैसी किसान को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसकी बेटी को उससे छीनना तो और भी आसान था। ये सब कुछ मैंने प्लान करके ही किया था। ये सच नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ये मुझे माफ़ कर देना था सुखवा, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये क्या कर रहा है तू? जल्दी करो, फनवाल भी निकलना है। मेरे बॉन, दे दो इसको जोक स्लैम। वैसे इसके हाथों में 6 खलियों की ताकत है। तुम लोग किस बात के पैसे लेते हो? 2 बंदे भी नहीं संभाल पा रहे तुम लोग। बॉन नहीं। मुझे परेशान करोगे तो ऐसा ही होना था। ये सब तुम्हारी ही गलती थी। तुमने सीसी के बंदों से पंगा लिया। क्या ये क्या है? ये क्या हो गया? उनकी तो ये क्या कर दिया उन लोगों ने मेरे आदमियों के साथ? रुको, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मेरी हेल्प करो, मुझे भी साथ छोड़ चलो। मुझे, हट यहाँ से, इधर से हट। मुझे यहाँ मत छोड़ो प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज कोई बचाओ। पापा मेरी हेल्प करो। बस 1 मिनट की बात थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई क्या? सपना? वेल तुमने अभी जो देखा वो मेरा एक इल्यूजन था। मेरा इल्यूजन यानी मेरा जैगन, जो कि तुम्हें दिखाता है 1 मिनट का एक हसीन सा सपना, जो कि मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैंने जो अभी देखा वो सच फलावा था। तुम्हें इसकी सच्चाई तो पता चल ही गई होगी। सच बात तो ये है कि ते भी अकेली है। ते बुरा बनना चाहती है ताकि खुद को दिलासा दे सके, पर तेरे बारे में इधर कोई फिक्र नहीं करता। ते अपने पिंड चल, ये क्राइम की दुनिया छोड़ दे। तेनू सच्चे बादशाह नहीं सौ, अपने घर चल। रिका, तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। चलो चलते हैं गिंजी, कुछ नहीं होने वाला है। चलो
जल्दी करो। अरे सरपंच जी, तूने की होया है? ए डॉक्टर साहब तेने कोई दवा दे दवांगे। तुझे फिक्र कर आंदे कोई लोड नहीं है। दोनों कुछ नहीं होगा। अस्सी तेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में करवाएगा। सरपंच, अगर ते चल दिया तो गांव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सरपंच बॉन, देख सरपंच ने अपनी आंखें खोली। माफ करना सरपंच, हमने पूरी कोशिश की रीका को लाने। सरपंच ऐसा नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया, पर रीका, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना रीका, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना रीका, मुझे माफ कर देना। हाल ही में पता चला है कि सीसी की गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे 10 किलो घी बरामद किया गया है। सही कहा। हे बॉन, बॉन, क्या तूने अपनी पावर मेरे दिल में देखो हो तुम भी, हटाओ फासले, करीब आओ तो सही, मेरे लिए तुम हो यकीन, मेरी सांसों में हो तुम भी। Freeze forever, freeze forever, लम्हों का फासला